डीएनए को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और अखिलेश यादव के बीच जो झगड़ा शुरू हुआ था, वो विवाद अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज जब लखनऊ के लोगों की नींद खुली तो सड़क पर चारों तरफ एक पोस्टर लग गया था। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ये पोस्टर लगाया है, अखिलेश यादव माफी मांगो, अभद्र टिप्पणी बंद करो, शर्म करो, शर्म करो। बड़ा दिलचस्प है कि इस तरह के होर्डिंग और पोस्टर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के घर के आसपास भी लगे और अखिलेश यादव का घर है उसके आसपास भी इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। जानकारी मिली है कि अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी ने एक तरीके से ये अभियान चला दिया है और ये भी तय हुआ है कि अखिलेश यादव जहां जहां जाएंगे वहां इस तरीके के कैंपेन भी चलाए जाएंगे। अखिलेश यादव अब तक इस मामले में तो खामोश हैं। कल उन्होंने दनादन सोशल मीडिया में 3 पोस्ट किए थे, लेकिन ये पता चला है कि समाजवादी पार्टी के लोगों को उन्होंने कहा है कि आप सब भी जाकर के ब्रजेश पाठक के स्वास्थ्य मंत्रालय की पोल पट्टी खोलें और इसके लिए बाकायदा जिलों में टीम बनाई गई है जो अस्पतालों में जाएंगे और तमाम दूसरे स्वास्थ्य सुविधाओं वाली जगहों पर जाएंगे और इस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलेंगे। यानी कि ये जो डीएनए को लेकर विवाद शुरू हुआ था अखिलेश यादव ब्रजेश पाठक के बीच में, वो विवाद अभी रुकने वाला नहीं है। ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव से कहा कि हमने आपके डीएनए की बात नहीं की थी, समाजवादी पार्टी के डीएनए की बात कही थी। आपको अगर समझ में नहीं आता है तो माफी मांग लीजिए और बात खत्म करिए। तो विवाद अभी थम नहीं रहा है। अब चलते हैं एक दूसरी महत्वपूर्ण खबर के बाद। यूपी में 3 बड़ी राजनीतिक ताकतें हैं, बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी। बीते कुछ चुनावों से बीएसपी हर चुनाव में कमजोर होती जा रही है। पार्टी संकट के दौर से गुजर रही है। मायावती यूपी की 1-2 बार नहीं 4-4 बार मुख्यमंत्री रहीं, लेकिन अब पार्टी को जीत के लाले पड़ रहे हैं और घर में भी झगड़ा था। उनके भतीजे आकाश आनंद को मायावती ने पार्टी से बाहर कर दिया था, जिनको कभी उन्होंने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। लेकिन 18 तारीख को दिल्ली में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में आकाश आनंद की धमाकेदार तरीके से वापसी हो गई। वह राजनीतिक उत्तराधिकारी तो उन्हें नहीं बनाया गया, लेकिन एक तरीके से पार्टी में नंबर 2 की पोजीशन उन्हें मिल गई है। वो अब चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिए गए हैं। आज उन्होंने पहली बार बीएसपी के नेताओं की बैठक भी ली, जिसमें बिहार के नेताओं को भी बुलाया गया था और यूपी के नेताओं को भी बुलाया गया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस बीएसपी का वोट शेयर पिछले लोकसभा चुनाव में डबल डिजिट तक आ गया, मतलब डबल डिजिट से नीचे चला गया, 9.3% रह गया, वो बीएसपी अपनी पार्टी को और अपने बेस वोट यानी दलित वोट बैंक को कैसे बचा पाएगी। आज इसी पर बात करते हैं कि आकाश आनंद के पास चुनौतियां क्या क्या हैं। उससे पहले जान लेते हैं कि इनसाइड स्टोरी कि आकाश की वापसी इतनी धमाकेदार तरीके से कैसे हुई। पहली वजह रही उनकी पत्नी प्रज्ञा, जिनके बारे में मायावती ने भला बुरा कहा था, काफी नाराजगी दिखाई थी। लेकिन प्रज्ञा जो कि डॉक्टर हैं पेशे से, उनके बारे में मायावती ने बैठक में कहा कि ये एक तरीके से हमारी बहू नहीं बेटी है। दूसरी वजह रही आकाश आनंद के छोटे भाई ईशांत शर्मा। ईशांत शर्मा ने कह दिया कि पॉलिटिक्स में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। इस तरीके से विकल्प बचे आकाश आनंद और तीसरा आकाश आनंद का माफीनामा। अब हम जुड़ते हैं इसी पर बातचीत करने के लिए मायावती के बारे में उनकी जीवनी लिखने वाले और उन पर और भी कई किताबें लिखने वाले लेखक अजय बोस जी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं और हम बात करेंगे बीएसपी आखिर क्या करेगी। अभी तो बीएसपी ने ये फैसला लिया है कि वो बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अजय जी, आप लगातार देखते रहे हैं और आपकी नजर रही है बीएसपी पर। आकाश आनंद की जिस तरीके से वापसी हुई बीएसपी में, क्या ये माना जाए कि इसका फायदा बीएसपी को होने वाला है? कितनी बड़ी चुनौती है आकाश आनंद के सामने? देखिए, ये आकाश आनंद का मामला एक मजाक बन गया, क्योंकि ये पिछले 1.5 साल में हमने देखा कि कभी ऊपर चढ़ा रहे बहन जी, फिर नीचे गिरा रहे, फिर निकाल रहे पार्टी से, फिर वापस कर रहे, फिर अब वो चीफ कोऑर्डिनेटर बन गया है। एक मान लो एलिवेशन हो गया उनका, क्योंकि सारे जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है उसके ऊपर वो चढ़ गया। एक नया नया पद उनके लिए रखा है, चीफ कोऑर्डिनेटर। और बहन जी अभी उनको अपना सक्सेसर नहीं बताया, लेकिन जब उन्होंने कहा कि सारे मीटिंग में
आकाश आनंद हमारे साथ चलेंगे और सारे नेशनल कोऑर्डिनेटर उनको रिपोर्ट करेगा। तो मुझे लगता है ये ऊपर नीचे क्या दिखा रहे हैं हमको? हमको दिखा रहे हैं ये अंदरूनी जो मामला है बीएसपी का, ये सब ठीक नहीं है। और एक कारण है ये बहुत बार बसपा ने हार गया चुनाव में। अब पिछले लोकसभा में एक सीट भी नहीं मिला, पिछले विधानसभा मीटिंग में सिर्फ उसको एक ही सीट मिला। तो हालत बहुत बुरा है। दूसरी बात है ये जो तो नया क्या पार्टी आकाश को जिस तरीके से अजय जी, आकाश को जिस तरीके से मायावती ने फिर से एलिवेट किया, तो क्या लगता है आपको कि बीएसपी को फायदा होने वाला है क्या? नहीं, मैं यही कह रहा हूं, जो क्योंकि इतने बार उलट पलट हुआ आकाश आनंद के ऊपर, तो उसका जो कहता है क्रेडिबिलिटी कम हो गया। आकाश आनंद जब पहले उनको कहा गया कि मायावती के बाद वही बनेगा, क्लियर कट सक्सेसर बनेगा, तो फिर उसका काफी रिस्पांस मिला पार्टी से। और ऐसे उसका बहुत आक्रामक जो स्पीच था, उसपे जो यंगर दलित है वो लगता है एग्रेसिव, जैसे बहन जी पहले था। हाँ, जब युवा लीडर था बहन जी, जब कांशीराम उनको चुना था। लेकिन आकाश आनंद भी उस टाइम पे उदय से शुरू किया था, लेकिन फिर उसको निकाल दिया क्योंकि वो भाजपा के खिलाफ बोल दिया उन्होंने। तो यही मुश्किल है कि आकाश आनंद को फिर दोबारा लाना पे बसपा को कितना फायदा हो ये मुझे मालूम नहीं है। क्योंकि अगर आप कोई लीडर को आप बाहर निकालो फिर ऊपर चढ़ाओ, तो वो अच्छा नहीं लगता नहीं अपना बेस का। आपके कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से मायावती ने उन्हें पार्टी से बाहर किया था, पहले उनको एक इमैच्योर पॉलिटिशियन बताया था, उससे आकाश आनंद की इमेज को खुद ही मायावती ने कमजोर कर दिया। आपको बिल्कुल, क्या एक लगता है बार कि नहीं 2 बार। यूपी बिहार इस तरह के हाँ, सिर्फ एक बार नहीं 2 बार। तो ये जो चंद्रशेखर रावण या फिर कांग्रेस जिस तरीके से दलितों को अपने तरफ लुभाने में लगी है, जिस तरीके से पीडीए की बात अखिलेश यादव आप कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि आकाश आनंद के आ जाने भर से मायावती को फिलहाल कोई फायदा नजर नहीं आ रहा, ये आपका मानना है? हाँ, मुझे तो नहीं और लग इसका रहा है फायदा अगर होगा तो किसको होगा, सपा को, कांग्रेस को या चंद्रशेखर को? देखिए इसका फायदा मेरे ख्याल पे कांग्रेस और आजाद का ज्यादातर, क्योंकि अब मायावती के पास रह गया सिर्फ जाटव वोट। बाकी पासी वाल्मीकि मुस्लिम वोट उससे बिल्कुल निकल गया। उनके पास सिर्फ जाटव वोट है, और जाटव का जो युवा वर्ग है, ये जो युवा जाटव कुछ बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, हाँ कुछ आप वो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, और काफी लोग अब आजाद को लग रहे हैं वहां भी जा रहे हैं, और खास तौर पर वेस्टर्न यूपी में। कहने का तो मतलब ये है अजय बोस जी, जैसा आप कह रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि आकाश आनंद की भले ही अपनी पार्टी में वापसी हो गई है, परिवार में सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, लेकिन उनके सामने एक तरीके से चुनौतियों का पहाड़ है, उनके सामने एक भीषण संकट है। और सबसे बड़ी चुनौती, जैसा आप कह रहे थे, कि उनको अपना दलित वोट बेस बचाने की, यानी उसमें भी जाटव, जिस बिरादरी की खुद मायावती और आकाश आनंद है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अजय बोस साहब कि आपने इतनी जानकारी हमें दी।